जय हिंद साथियों। दोस्तों आज हम बात करेंगे एसएससी जीडी के लिए दोस्तों, यानी सिंप्लीफिकेशन सरलीकरण का दोस्तों ये सीरीज है, पार्ट 3 है दोस्तों। इससे पहले हम दो पार्ट हम बना चुके हैं 2026 एग्जाम के लिए दोस्तों। एसएससी जीडी के लिए संपूर्ण मैथ का ये सीरीज चल रहा है दोस्तों। इसमें से हम 2 लेसन पढ़ चुके हैं, नंबर सिस्टम और एलसीएम से पढ़ चुके हैं। ये तीसरा लेसन अभी चल रहा है, तीसरा लेसन और ये तीसरा पार्ट भी है। चलिए दोस्तों हम चलते हैं इस सवाल पर। सवाल ये क्या कहता है, ध्यान से देखिए। कहता है इस सवाल का आंसर क्या होगा। तो देखिए भाई यहाँ पर जो है इसको पहले घटाइएगा। पहले छोटी कोष्ट का काम होता है, तो 1 में से 0.6 घटाइए। 1 में से 0.6 घटाइएगा तो भाई 0.4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 0.4। देखिए भाई 0.4 हो गया और 1/5 है तो प्लस दे दिए, और प्लस देखिए भाई 0.5 है, इसको जोड़िए, भाग दीजिएगा। 1/5 है ना, 1/5 को भाग दीजिएगा तो 0.5 दूना 10, 0.2 और ये है 0.4 है ना, 0.4 यानी 0.4 और 0.2 जोड़िए। क्यों? क्योंकि यहाँ प्लस का चिन्ह है इसलिए। तो 0.6 हो गया, 0.6 दोस्तों यहाँ पर हो चुका है। उसके बाद देखिए भाई हमको क्या कहता है इसमें से घटाने के लिए। किस में से घटाएंगे? ध्यान दीजिए, 1/8 है, 8 को किस में से घटाएंगे? तो 0.6, तो 0.6 है ना भाई, इसको घटाइएगा, पॉइंट रहेगा तो 0, यानी कितना? 3/5 हो गया। यानी कहने का मतलब 3/5, इसको इसमें से हमको घटाना है, 3/5। इसका एलसीएम लीजिएगा तो भाई 8 पंचे 40 हो गया, 8 पंचे 5 और 5 8 है तो 8 या 24, 24 में से 5 या 19, यानी दोस्तों इसका कहने का मतलब 19/40। इसका जो आंसर आया 19/40 आ गया, लेकिन माइनस में। क्यों? क्योंकि यहाँ माइनस लगा हुआ है ना, तो यहाँ माइनस में 24 है। यहाँ पर भाई कहने का मतलब यहाँ -24 है, 24 में से 5 घटाइएगा तो -19/40 दोस्तों इसका सही आंसर। और कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन बी दोस्तों इसका सही आंसर हो गया। चलिए भाई देखिए दोस्तों, इसी तरह से हम चलते हैं 48 यानी अगला सवाल पर। ध्यान से देखिए भाई ये सवाल क्या कहता है, ये सवाल दिया गया है। चलिए हम इसको यहाँ से बताएंगे। भाई ये सवाल है 2 बार है टाइपिंग किया गया है, ये है इंग्लिश में, ये है हिंदी में, तो इसी कारण से आपको ऐसा लग रहा है। चलिए यहाँ से हम पढ़ते हैं। देखिए भाई इसको कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखिएगा। इसको जो सॉल्व कीजिएगा, पहले इसको सॉल्व कीजिए। तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो 7 दूना 14 3 17, 7 दूना 14 3 कितना हो गया भाई? 17। इसको लिख सकते हैं 17/7 लिख सकते हैं। तो दोस्तों कहने का मेरा मतलब हुआ, इसको आप लिख सकते हैं 17/7 लिख सकते हैं। चलिए उसके बाद हम क्या करेंगे भाई, यहाँ पर गुना है तो गुना कोई दिक्कत नहीं है। फिर देखिए यहाँ पर 11 छाके 66, 11 छाके 66 2 68, यानी दोस्तों कहने का मतलब 68 कितना हो गया? 6 हो गया। उसके बाद देखिए भाई यहाँ पर भाग के चिन्ह है तो भाग के चिन्ह दे दिए। फिर यहाँ पर देख लीजिए आप 25/18 है, 25/18 हम दे दिए हैं, 25/18। फिर प्लस दे दिए, और फिर उसी तरह से 6 दूना कितना हो गया? 12 5 17, तो 12 5 17, 17 कितना हो गया? 6 हो गया, -7/36 हो गया है। देखिए भाई इसको हम सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व कीजिएगा ध्यान से। इसका जो एलसीएम आ जाएगा, इसका जो एलसीएम होगा 36 होगा। इन सभी का एलसीएम कितना हो जाएगा? 36। तो भाई देखिए ध्यान से देखिए, इसका एलसीएम क्या हो गया? 36। तो देखिए यहाँ पर 17/7 हो गया, और फिर यहाँ पर ध्यान से दीजिए, इसको हम क्या कर सकते हैं, जना कि 34 दूना 68, 34 दूना 68 और 3 दूना 6, हम इसको 2 से काट दिए हैं इसको, ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं। फिर देखिए भाई यहाँ पर भाग के चिन्ह है तो भाग के चिन्ह हम दे दिए हैं। भाग के चिन्ह देने के बाद देखिए भाई इन सभी का एलसीएम निकल गया 36, 18 दूना 36 भाई, तो इसके बाद 25 दूना 50 हो गया है। फिर प्लस दे दीजिए। उसके बाद देख लीजिए जैसे करेंगे मतलब 6 छाक 36 तो 17 छाके 102 हो गया है। फिर 36 का 36 तो 7 का 7 हो गया है, हम यहाँ दे दिए। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर ऐसे चीर दे दिए। उसके बाद देखिए भाई यहाँ पर 17/, ध्यान से हमको याद है इसके बारे में, टेंशन मत लीजिए, इसके बारे में भी याद है। पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए भाई यहाँ पर करने का मतलब 17/7 दीजिए, तो हम दे दिए 17/7। फिर यहाँ पर क्या कीजिए, आप पहले इसको जोड़िएगा। कहने का मेरा मतलब ये हुआ
इसको आप जोड़िए, इसको मतलब 150 में 102 जोड़िएगा, 7 घटाइएगा बटे 36। हाँ भाई, तो इसको क्या है आपको आ जाएगा यानी 145 होगा भाई। कितना ऊपर में 145। अच्छा 145 ऊपर में आ चुका, नीचा में 36 है। ठीक है भाई, तो चलिए हम यहाँ तक समझ चुके हैं। तो भाई यहाँ पर 34/3 लिखिए, ये भाग का चिन्ह है। यहाँ पर देखिए भाई भाग का चिन्ह है, तो भाग हट गया तो गुना सट गया, भाग हटा गुना सटा, हम सटा दिए भाई। नीचे वाला ऊपर यानी 36 जाएगा ऊपर, 36 ऊपर, तो 36 ऊपर चला गया और ये नीचे आएगा 145। 145 हम दे दिए हैं। उसके बाद देखिए भाई ये बड़ी चिन्ह है, तो यहाँ पर हम दे दिए हैं। फिर आप इसको क्या कीजिएगा, ध्यान से देखिए, इसको आप काटिए। इसको काटने के बाद भाई क्या होगा, ध्यान से देखिए भाई। इसके बाद देख लीजिए ध्यान से, मेरा कहने का मतलब 3 से इसको काटिएगा तो कितना हो जाएगा, 12 या 36, 12 बार में कट गया। ठीक है, तो भाई इसको मतलब घटाने के बाद आ गया कितना, 17/7 आ गया। फिर गुना का चिन्ह दे दीजिए, 12 गुना का 34 आ गया है। चलो उसके बाद देखिए भाई यहाँ पर 145 दिया गया है। हाँ, अब फिर यहाँ पर आप देख लीजिए, या तो हम दे दिए 145। चलिए यहाँ पर एक बात और देखिए आप ध्यान से, मेरा कहने का मतलब ये हुआ, यहाँ तो ठीक है। उसके बाद आगे हम जब चलेंगे यहाँ पर बराबर के चिन्ह देंगे, और बराबर के चिन्ह में ई होगा, ये ना पहले से दिया गया था, यहाँ पर जगह नहीं था इसलिए हम बराबर के चिन्ह में नहीं दे रहे हैं। तो यहाँ पर मेरा कहने का मतलब बराबर के चिन्ह में क्या हो जाएगा भाई, तो ये आएगा ई डाटा। तो इसको दीजिएगा भाई, कितना लिख सकते हैं आप, ध्यान से देखिए। तो कहने का मेरा मतलब है वाई, हाँ वाई बट्टा में क्या आ जाएगा, वाई भागा का चिन्ह है। देखिए भाई यहाँ पर वाई है, भागा के चिन्ह है, कितना आ गया 72 यानी 5 है, और गुना 204 है। फिर है भाई इसको 204 है यहाँ पर होगा, और इसको सॉल्व करके आप यहाँ तक कर दिए हैं। तो फिर भाई इसको सॉल्व करके इसका आंसर बताइएगा। इसका आंसर आप कमेंट यहाँ तक कर दिए ना, इसके आगे आप करके बताइएगा क्या होगा आंसर। आंसर भी बता देते भाई, यानी कहने का मतलब जो होगा इसका आंसर ऑप्शन सी दोस्तों इसका सही आंसर होगा। देखिए भाई इसको आप मतलब सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है भाई, आगे हम चलते हैं इसी तरह से। यहाँ पर देखिए कहता है आगे इसका आंसर क्या होगा। चलिए भाई यहाँ पर अब ये सवाल चलते 51 नंबर सवाल पर। देखिए भाई 51 नंबर सवाल है, इसका आंसर क्या होगा आप सोचिए। तो पहले क्या कीजिएगा, यानी 15 में से 13 घटाइएगा तो 2 बचेगा, और बट्टा में 2, 15 में से 13 गया तो 2, और बट्टा में 2, 2 2 कट गया तो 1। उसके बाद देखिए भाई 3 में 3 से भाग दीजिएगा तो 1, 1 गुना 1 बराबर 1, यानी ये पूरा को सॉल्व करने के बाद भाई हमको आ गया सीधा 1। तो 1 लिखें, कोई दिक्कत नहीं। तो फिर 27 गुना 5 कीजिएगा भाई, तो 7 पंचा 35, यानी 27 पंचे भाई 135। दोस्तों इसका सही आंसर जो आंसर निकलेगा 135 निकलेगा 51 नंबर सवाल का। तो भाई आप इसका आंसर बना लीजिए, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। चलिए उसी तरह से भाई हम चलते हैं सवाल नंबर 52 पर। ध्यान से देखिए भाई इसका आंसर क्या होगा, 52 नंबर सवाल है। देखिए भाई कहने का मतलब 19 पर से आप 12 घटाइएगा तो 7 बचेगा भाई, ऊपर में क्या बचेगा 7, ये 7 कट गया, कोई दिक्कत नहीं। 1 8 से 8 में भाग दीजिएगा तो 1 कट जाएगा। ठीक, यहाँ पर देखिए भाई इसको हम क्या करेंगे, देखिए बाद जैसे है ना यहाँ पर कहने का मतलब 19 में से 12 गया तो 7, ऊपर में 7 नीचे में 7 कट गया 1, 8 में 8 से भाग दीजिएगा तो कट जाएगा एक बार में, 1 गुना 1 बराबर 1। इसको सोल्व करने के बाद हमको आया 1, इस डिब्बा को सोल्व करने के बाद आ गया 1। यहाँ पर देखिए आप उसके बाद 1 से गुना करेंगे, फिर भी नहीं करेंगे कोई दिक्कत नहीं है। 17 गुना 10 कितना होता है भाई 170, इसका जो आंसर निकलेगा ऑप्शन सी निकलेगा। चलिए हम इसी तरह से चलते हैं अगले सवाल पर। कहता है भाई इसका आंसर क्या होगा, ध्यान से देखिए ये सवाल दिया गया है, कहता है इसका आंसर। चलिए ये सवाल यहाँ से दिया गया है, इसका आंसर क्या होगा, ध्यान से देखिए। पहले हमको ने ये सवाल डायरेक्ट यहाँ से लेकर के यहाँ तक सवाल है, समझे ना। चलिए इस सवाल को हम कैसे बनाएंगे हम देख लेते हैं। पहले यहाँ पर देखिए भाई, तो पहले आप इस छोटी कोष्ट का काम कीजिए। ध्यान से देखिए, मेरा कहने का मतलब पहले इस कोष्ट का काम कीजिएगा। तो पहले 9 दूना कितना होता है 18, 18 में 7 जोड़िएगा,
8 7 15 यानी 25 हो गया। कितना हो गया भाई 25। इसको हम देखिए 9 दूना 18, 18 8 7 15 यानी कहने का मतलब 25 आ गया। तो भाई देखिए हमको यहाँ से तक सोल्व करने के बाद आ गया 25। उसके बाद अब हम का के काम करेंगे। का मतलब क्या होता है गुन्ना। तो 5/7 से हम इसमें करेंगे भाई गुन्ना। पहले का के काम। तो 25 पंचे 125 कितना हो गया भाई 125। 125/7 यानी हमको कहने का मतलब यहाँ तक को सोल्व करने के बाद 125/7 आ चुका है। कितना आ चुका है 125/7। उसके बाद देखिए भाई यहाँ पर भाग के चिन्ह है। तो भाग के चिन्ह कैसे मतलब 2 भागा 125 बट्टा में 7 है। इसको कैसे लिखेंगे। तो देखिए नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे। हम इसको ऐसे कर दिए। फिर 7 दूना क्या होगा 14 बट्टे 125 यानी 14/125। 14/125 भाई कहने का मेरा मतलब ये हुआ हम यहाँ से लेकर यहाँ तक सोल्व किए तो 14/125 हमको निकल चुका है। कितना निकला 14/125। अब देखिए भाई हमको मेरा कहने का मतलब यहाँ तक को सोल्व करने के बाद 14/125 आ चुका है। तो हम यहाँ तक लिख लिए हैं। उसी प्रकार से आप चलते हैं भाई इस सवाल को, इस डिब्बा को हम सोल्व करते हैं। इसको ध्यान से देखिए। अब हम सोल्व करेंगे, इसको सोल्व करेंगे। ठीक है चलिए यहाँ पर देखिए इस डिब्बा को ऐसे सोल्व करेंगे। 15 देखिए 1 मिनट 15/6 दिया गया है तो भाई लिख दिए। और यहाँ पर ये जो भाग के चिन्ह है तो नीचे वाला ऊपर यानी 18 ऊपर 5 नीचा, भाग हटा गुना सट गया। नीचे वाला ऊपर ऊपर वाला नीचे। तो 5 तिया हो गया 15 भाई, 6 तिया हो गया 18, 3 तिया 9। इसको सोल्व करने के बाद आ गया भाई यहाँ पर 9। फिर देखिए यहाँ पर आप क्या करते हैं 12 दूना कितना हो गया 24 यानी 2 आ गया। 9 में से 2 घटा दीजिए भाई कितना हो गया। यहाँ देखिए 12 दूना भाई कितना हो गया 24 हो गया 2 और यहाँ पर आ गया 3 तिया 9, 9 में से 2 गया तो 7 आ गया। कितना आ गया भाई 7। इसको सोल्व करने के बाद हमको आ चुका है 7। देखिए भाई हम यहाँ तक इसको सोल्व करने के बाद हमको आ गया था 14/125 आ गया था। उसके बाद हमको फिर प्लस इसमें क्या करना है यानी 7 करना है। इससे आप कीजिए। इसका बट्टा हमने कुछ तो 1 है, इसका एलसीएम लीजिएगा तो 125 होगा। 125 और 14 का 14। 125 को 7 से गुना कीजिए। 125 को 7 से गुना कीजिए कितना होता है 125 से 875 होता है। 875 इसको हम जोड़ेंगे, ऊपर ऊपर जोड़ेंगे भाई। इसको जोड़िए कितना आ गया 889। 889 आ गया और बट्टा 125 है। तो भाई इसका आंसर यही होगा। देखिए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन 20 इसका सही आंसर। तो भाई देख लीजिए एक बार शॉर्टकट में दोबारा फिर से समझ लीजिए। देखिए मेरा कहने का मतलब पहले हम इसको सॉल्व करेंगे इस डिब्बा के लिए। इसको कैसे किए तो 15/6 है ठीक है। और यहाँ देखिए भाग के चिन्ह है तो भाग हटा गुना सट्टा, नीचे वाला ऊपर ऊपर वाला नीचे। 5 तिया 15 हुआ और 6 तिया 18 हुआ, 3 तिया कितना हो गया 9। भाई इसको सोल्व करने के बाद 9। यहाँ देखिए ये ऊपर नीचा में भाग में है, ऊपर नीचा भाग ये काट सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं। 12 दूना 24, 2 बार में कट गया। फिर माइनस दीजिए 9 में से 2, यहाँ माइनस है ना सर, माइनस दे दिए। 9 में से 2 गया तो 7, इसको आ गया 7। उसी तरह से हम इसको भी सोल्व किए थे 14/125 आ चुका था। समझे भाई, इसका आंसर ऑप्शन बी। चलिए इसी तरह से हम चलते हैं अगले सवाल पर। आप ध्यान से देखिए। देखिए चलिए आप कहता है इसका यानी 55 नंबर सवाल है। देखिए भाई 1 मिनट देखते हैं सवाल, मिला लेते हैं 1 मिनट। हाँ ठीक है सवाल है। आप देखिए हम अभी क्या कहने का मतलब ये है 55 नंबर सवाल। यहाँ क्या होगा भाई 55 नंबर। यहाँ ये देखिए भाई कहने का मेरा मतलब ये 55 नंबर का सवाल है। ध्यान से देखिएगा। इस सवाल को हम कैसे बनाएंगे, इन हमसे पी का मान पूछ रहा है। तो इस सवाल को देखिए भाई 3 तिया, ध्यान से 3 तिया 9, 9 1 10। तो भाई ऊपर में आ गया हमको 10
10 बटा कितना आ गया 3। यहाँ देखिए भाग के चिन्ह है, यहाँ पर देखिए 6 सत्ते 42, 6 सत्ते 42 3 45। तो भाई कहने का मतलब 7 ऊपर में 45 नीचा में काहे, क्योंकि भाग घटा गुना सत्ता। चलिए पहले भाग के काम करेंगे, उसके बाद दुकान दू, इसको दुकान दू 2 1 3, तो 3 बटा कितना हो गया भाई 2। फिर उसके बाद देख लीजिए 7 या किस 1 22, 22 बटा कितना हो गया 7। इसको सॉल्व कीजिएगा, ध्यान से आप देखिए भाई, ये 7 कट गया, ये 3 कट गया, और फिर ये 2 से काटिएगा 11 बार में, तो भाई 11 बार में हम काट दिए। फिर देख लीजिए यहाँ पर हम 2 पंचे 10 होता है, 9 पंचे कितना होता है 45 होता है, 11 दूना कितना हो गया भाई 22, 11 दूना कितना हो गया 22, तो भाई 22 दे दिए, 22 बटा कितना है 9। ठीक है, तो कहता है आप, तो यहाँ तक निकल गया है, और p का मान p का पावर 1/2 दिया गया था भाई, यहाँ पर देखिए पहले से दिया गया है, हम ठीक है यहाँ तक कर दिए। उसके बाद देखिए भाई इसका है ना 1/2 मतलब क्या होता है, p का पावर 1/2 मतलब ये हुआ p है रूट में, इसका मतलब ये हुआ। अगर देखिए भाई अगर m के पावर 1/2 है ना, इसका मतलब क्या m है रूट में, सीधा समझिए आप, इतना समझिए भाई, अगर पावर में 1/2 है, 1/2 लिखिए पावर को, या आप रूट लिखिए, एक के बात हुआ, समझे ना। चलिए उसी तरह से हम चलते हैं अगले सवाल पर, इसी में थोड़ा सा कुछ बच गया है। यहाँ पर देखिए भाई ये रूट है, रूट हटा इसे चढ़ गया, तो यानी स्क्वायर चढ़ गया। ठीक है भाई, ये रूट है ना, आप इसको रूट में लिख सकते हैं, रूट हटा इसे स्क्वायर चढ़ गया, तो यानी 22 का स्क्वायर कितना हो गया, तो भाई चलिए भाई कहने का मतलब p है ना 1/2 पावर है उसे गया, यानी स्क्वायर चढ़ गया। 22 का स्क्वायर कितना होता है भाई 484 होता है, 9 का स्क्वायर कितना होता है 81 होता है। इसका जो आंसर निकलेगा ऑप्शन बी दोस्तों, इसका सही आंसर निकलेगा। चलिए हम उसी तरह से चलते हैं अगले सवाल पर, ध्यान दीजिए 56 नंबर सवाल अच्छा से देख लीजिए भाई, ये सवाल आसाने है, थोड़ा सा देख लीजिए। कहने का मतलब ये है सवाल में, यहाँ आप देख लीजिए, पहले इसको घटाइए, कहने का मतलब 18 में से 14 गया तो कितना 14 4 बच गया, ऊपर में 4 नीचा में 4 कट गया 1, कोई दिक्कत नहीं है। 2 चौके 8 यहाँ बच गया 4, यानी कहने का मतलब भाई इस डिब्बा को सोल्व करने के बाद हमको आ गया 4। और फिर 19 या कितना हो गया भाई 19 या 57 हो गया, तो फिर यदि 57 है और गुना 4, 7 का 28 का 8, 28 का 8, ऑप्शन बी दोस्तों इसका, अच्छा डी फॉर डॉग, इसका आंसर हो गया। चलिए उसी तरह से हम चलते हैं अगले सवाल पर, कहता है इसका आंसर क्या होगा भाई, 57 नंबर सवाल है। हाँ इसका आंसर क्या होगा, देखिए भाई यहाँ पर इसको अंतर कीजिएगा, इन दोनों का अंतर कितना हो गया 4, 4 में 2 से भाग दीजिएगा तो 2, इसको सॉल्व करने के बाद आ गया हमको 2, इसको 3 दूना 6, 2 गुना 2 कितना हो गया 4 दोस्तों, यहाँ तक सॉल्व करने के बाद आ गया 4 हमको, इस डिब्बा को सॉल्व करने के बाद कितना आ गया हमको 4। 17 नंबर कितना होता है 153 होता है भाई, 153 हम लिख दिए, और 3 चौका 12 का 2, यानी लास्ट का अंक 12 होगा, डी ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो गया है। तो चलिए हम चलते हैं इसी तरह से अगले सवाल पर, चलिए इसी तरह से भाई हम चलते हैं अगले सवाल पर, ध्यान से देखिए, कहता है इस सवाल का आंसर क्या होगा, ये भी है, तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, ध्यान से देखिए, ये सवाल यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक एक ही सवाल है, तो इसको कैसे बनाएंगे ध्यान दीजिए भाई। तो कहने का मतलब पहले हम ऊपर वाला को बनाएंगे, ऊपर वाला को, तो भाई देख लीजिए यहाँ पर पहले भाग का चिन्ह है तो भाग दीजिएगा, भाग का चिन्ह है तो भाग कीजिएगा, तो भाग कीजिए इन दोनों का, 4 तिया 12 3 और 3 दूना 6 दोस्तों, इसको सॉल्व करने के बाद कितना आ गया 6, यानी इस डिब्बा को सॉल्व करने के बाद हमको आ गया है 6, तो हम 6 लिख दिए हैं, और 6 4 कितना हो गया भाई 10, और 10 और 6 16, यानी कहने का मेरा मतलब ये हुआ, यहाँ तक ये पूरा सॉल्व करने के बाद हमको आ गया 16, क्या आ गया भाई 16, इसको सॉल्व करने के बाद आ गया 16, तो हम 16 लिख लिए हैं। उसके बाद आगे इसी तरह से हम चलते हैं, ये सवाल पर ध्यान से देखिए, इस सवाल को कैसे बनेंगे, इसी का पार्ट है। 3 का 3 हो गया, और 3 1 4, कहने का मतलब भाई यहाँ पर सॉल्व कीजिएगा तो 4 बटे कितना हो गया 3,
फिर देखिए यहाँ पर भाग का काम होगा, यहाँ भाग का चिन्ह है तो भाग दीजिएगा, 3 तिया 9, 3 बच गया। कहने का मतलब 3 बार में कट गया तो 3 ही लिख दिए, प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह दे दिए। यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे, 3 का 3, 3 2 5, 3 का 3, 3 2 5, 5 बट्टे कितना हो गया 3। देखिए भाई 5 बट्टे कितना हो गया 3। हम क्या करेंगे यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये 3 3 कट गया तो हाँ कट गया भाई। जब कट गया तो कितना बच गया यहाँ पर 4 बच गया है, ये 4 बच गया ना, तो 4 यहाँ ये बच गया है, तो हाँ ये 4 बच गया है। तो हम कैसे लिख सकते हैं इसको, ध्यान से देखिए, ये 4 को इसमें जोड़ दीजिए, ये 4 है ना, इस 4 को इसमें जोड़िए तो 12 4 कितना हो गया, अरे 16 4 20 हो गया। तो भाई 20 लिख दिए, अब प्लस 5 बटे 3 है। यानी कहने का मतलब, मेरा मतलब ये हुआ भाई, ध्यान से देखिए, इसका सोल्व करने के बाद ये 3 3 कट गया, ये बच गया 4, 4 इसमें जोड़ दिए, 16 4 कितना हो गया 20, 20 प्लस 5 बटे 3, इसको जोड़िएगा, 20 तिया गुना कीजिए, 20 तिया 60, 20 तिया 60, 5 कितना हो गया भाई 65, 65 बटे कितना है 3। इसका सही आंसर 65 बटे कितना हो गया 3। तो इसका आंसर ऑप्शन बी। चलिए भाई इसी तरह से हम चलते हैं अगले सवाल पर, ध्यान से देखिएगा। कहता है ये इसका आंसर क्या होगा, तो भाई चलिए ये क्या है 59 नंबर सवाल है, ध्यान से 59 नंबर सवाल को अच्छा से देख लीजिए। हाँ इसको हमको बनाना है, ध्यान से देखिए इसको कैसे बनाना है। कहने का मतलब इसको गुना कीजिएगा, 7 तिया कितना होता है 21 होता है भाई, 7 तिया कितना होता है 21, 21 6 कितना हो गया 27। भाई इसको जब सोल्व कीजिएगा तो 27 बटे आप 7 लिख सकते हैं, 7 तिया 21 6 27, और इसको गुना कीजिए, 7 पंचा 35, 7 पंचा 35, 1 36। तो भाई यानी करेंगे मतलब 7 ऊपर में चला गया और 36 नीचे में, काहे क्योंकि भाग है, भाग हट्टा गुना सट्टा, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए भाई यहाँ पर गुना कीजिएगा, 3 दूना कितना हो गया 6 हो गया, 3 दूना 6 1 7, इसको गुना करके आप 7 बटा कितना लिखिए 2 लिखिए। फिर यहाँ पर देखिए 5 चौके 20 1 21, यानी 4 ऊपर में देंगे 21 नीचा में देंगे, क्यों देंगे क्योंकि भाग का चिन्ह है, तो भाग मतलब भाग हटा गुना सट्टा, नीचे वाला 4 ऊपर में, 5 चौके 20 1 21 वाला 21 नीचे और 4 ऊपर। चलिए भाई इसी तरह से हम क्या किए हैं लिख दिए हैं। चलिए उसके बाद देखिए भाई जो जो कटता है उसको हम क्या करेंगे काट देंगे, ये 7 7 कट गया, ध्यान से देखिएगा काट गया है। उसके बाद देख लीजिए भाई इसको हम कैसे काटेंगे, इसको 9 देखिए 27 है और 36 को काटेंगे, 9 तिया भाई 27 होता है और 9 चौके 36 होता है, कट गया। और उसके बाद आप एक बात और ध्यान से देखिए, ये 3 है, नहीं तो हम कलर चेंज कर देते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं है। ये 3 को इस 7 से गुना कीजिएगा, 7 तिया कितना होता है भाई 21, और ऊपर में 21 नीचा में 21, ये 21 कट जाएगा, नीचा वाला 21 है ना भाई, नीचा वाला 21 कट जाएगा, नीचा में ई 21 के साथ कट गया है ना, नीचा में भाई ई 21 है कट गया। चलिए ऊपर में अब कुछ नहीं बचा, ऊपर में वो 4 बच गया है, और नीचा में क्या बच गया है वो भाई, ऊपर में यहाँ भी 4 गो बच गया है, ये 4 4 कट गया, नीचा में बच गया 2, 2 मतलब क्या होगा 1/2। दोस्तों जो इसका आंसर होगा 1/2 होना चाहिए, तो ऑप्शन डी इसका जो है आंसर सही आंसर हो गया है। चलिए दोस्तों इसी तरह से हम चलते हैं अगले सवाल पर। ये सवाल है इसका आंसर क्या होगा, देखिए आप तो समझ चुके हैं तरीका से, आप ये सवाल बना लीजिएगा, इसका आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइए इसका आंसर क्या होगा। चलिए उसी तरह से ये भी 61 नंबर सवाल है, ये भी बना के दिखाइएगा। चलिए हम 62 नंबर बता देते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखिए कहता है इसका आंसर क्या होगा, ध्यान से पहले हमको छोटी कोष्ठ का काम करना है, इसको भाग दीजिएगा कितना होगा 8 या 24, 3 बच गया भाई, तो कहने का मतलब 3 है, यहाँ पर 3 दे दिए। उसके बाद यहाँ पर ये 3 है ना, और इसके यहाँ आ गया 3, तो 3 दे दिए। अब इसको जोड़िएगा ना, देखिए 3 प्लस का 4/5 है, इसको जोड़िएगा, हाँ तो 3 पचे कितना हो गया भाई, 3 पचे कितना हो गया 15 हो गया, 3 पचे 15, 4 19, 19/4 हो गया भाई। मेरा कहने का मतलब 19/4, 19/4 कैसे, देखिए भाई यहाँ तक को सोल्व करने के बाद हमको आ गया है 19/4, ये आ गया है। चलिए उसके बाद क्या आ गया, माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह दे देंगे, यहाँ पर माइनस का चिन्ह है
तो दे दिए। यहाँ देखिए पहले का काम करेंगे, यहाँ पर कलर कर देते हैं भाई। ये तो सॉल्व करने के बाद हमको 19/4 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ देखिए पहले का है ना, का काम कीजिएगा ना, तो 3×5 कितना होता है भाई, 15 हो गया। 3×5 कितना हो गया, 15। तब यानी कहने का मतलब ये हुआ, ये कट गया तो कितना बार में कट गया है, ध्यान दीजिए। 3×5 15, 5 बार में। ई 5 ई 2, ई 5 ई 2, 5 दूना कितना हो गया भाई, 10। 10 हो गया, और 10 और 36 10 कितना हो गया भाई, 36 10 हो गया 46। 36 10 कितना हो गया, 46। यानी कहने का मतलब इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपको आ जाएगा 46। कितना आ गया, नहीं तो कलर चेंज कर देते हैं, रुक जाइए एक मिनट। इसको सॉल्व किया तो कितना आ गया हमको, 46। हाँ, इसको आ गया 46 सोल्व करके। यहाँ पर देख लीजिए फिर से, 8 या 24 3 आ गया, और 3 इसमें जोड़िएगा, यानी 3 + 4/5 है, तो 5 या 15 और 4 19, 19/4। भाई यहाँ पर देख लीजिए, ये कहने का मतलब 8 या 24 3 हो गया, और 3 में जोड़ेंगे किसको, 4/5 को। 4/5 है, तो 5 या 15, 15 4 19, यानी 19 बटे कितना होगा, 5 होगा यहाँ पर भाई, 19/5। चलिए हम इसको सॉल्व करके 19/5 लाए हैं। यहाँ पर क्या होगा भाई, 19/5, यहाँ 46। चलिए यहाँ तक हम कर दिए, 46 आ चुका है। तो उसके बाद देख लीजिए यहाँ पर, फिर इसको भी सोल्व करेंगे। 42 × 5 कितना होता है, 40 × 5 200, 40 × 5 200, और 210, यानी 210, 2 से 11। दोस्तों इसको सोल्व कीजिएगा तो 2 से 11, कहने का मेरा मतलब 211 बट्टा में कितना, 5 आ गया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ भाग के चिन्ह है भाई, तो भाग के चिन्ह देंगे। 3×5 15, 5 और 5 दूना 10, 10 और 46, ठीक है। यहाँ देखिए भाई, यहाँ भाग का चिन्ह है, तो भाग हटा से गुना सट गया। 46 1/46 लिखिएगा इसको क्या लिखिए, 1/46 हम लिख दिए हैं। फिर देखिए उसके बाद 19/5 को घटाइएगा, इसका आंसर निकल जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए भाई, हमको यहाँ पर सोल्व करने के बाद यहाँ तक आ चुका है। ध्यान से देखिए, 1 मिनट, 1 मिनट रुक जाइए भाई, 1 मिनट। इसको फिर दोबारा रिपीट कर देते हैं। हाँ, इसको सॉल्व करने के बाद कहने का मतलब मेरा ये हुआ, ध्यान से देखिए, इसको सॉल्व करने के बाद कितना आया, 211 बट्टा कितना आया, 5 आया। ठीक है, अब उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर इसको सॉल्व किए तो हमको आ गया 46। इसको सॉल्व किए तो कितना आया, 46। यहाँ माइनस का चिन्ह है तो घटाएंगे ना, यानी पहले 46 माइनस 19/5 कीजिएगा। भाई पहले आप 46 है ना, पहले बड़ी कोष्ट का काम कीजिएगा, नहीं कोष्टक है इसलिए, समझे। ठीक है, देखिए भाई 1 मिनट और रुक जाइए। चलिए यहाँ पर 5 है तो 5 लिख दिए, ये 46 है, ठीक है। इसको लिखिएगा 211, कितना, 211/5 हम लिख दिए हैं। अब फिर भाग का चिन्ह है तो भाग का चिन्ह दे दिए। फिर यहाँ पर देखिए भाई, ये है 46 है, यहाँ है माइनस है ना, यहाँ माइनस तो माइनस दे दिए हैं। 19/5 है तो 5 दे दिए हैं। 5 से गुना कीजिएगा 46 में, 46 × 5, हाँ, यानी 40 × 5 200, 230, 230 में से 19 घटाइएगा। 230 देखिए भाई, 46 × 5 कितना होता है, 230, 230 में से 19 घटाइएगा भाई, तो कितना, 2 से 11 हो गया। तो 211 कितना आ गया भाई, 2 से 11 बटा कितना आ गया, 5। देखिए भाई ये हो गया, 2 से 11/5 में 2 से 11/5 से अगर भाग दीजिएगा तो एक बार में कट जाएगा, इसका आंसर होगा 1। आपके मन में होगा कैसे होता है 1, वो भी थोड़ा सा हिंट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए भाई, इसको हम क्या करेंगे, यानी 2 से 11/5 है तो लिख दिए, भागा हटा गुना सट्टा, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे। आप देखिए भाई, कहने का मतलब कोना कोनी कट जाएगा, 5 5, 2 से 11 11 कट गया तो कितना, 1। इसका सही आंसर ऑप्शन ए, इसका सही आंसर। चलिए भाई, इसी तरह से 63 नंबर सवाल है, इसका आप बनाइए, इसका आंसर क्या होगा, पहले बनाइए।
हाँ देखिए भाई, आप हम इस सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिए। पहले हम का के काम करेंगे, यहाँ का लिखा है, उसके बाद भाग के काम करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, पहले का की काम करेंगे। तो देखिए 2/5 है, तो 2/5 हम लिख दिए। ऑफ मतलब का मतलब गुना, 7 दूना 14, 7 दूना 14, 1 15, 15 बट्टे हो गया 2। तो भाई इसको हम काटेंगे, 2 2 कट गया, 5 दिया 15, 3 यानी 3 आ गया है। इसको सोल्व करने के बाद हमको भाई कितना आ गया, 3। तो उसके बाद देखिए यहाँ भाग के चिन्ह है, तो भाग का चिन्ह दीजिए। 4 दूना 8 हो गया, 4 दूना 8, 1 9, 9 बटे कितना है 4। इसको भाग कैसे दीजिएगा, 3 लीजिए, भागा हट्टा गुना सट्टा, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, 3 तिया 9। यानी दोस्तों कहने का मतलब 4/3 आ गया। इसको सॉल्व करने के बाद हमको कितना आया, 4/3 आ चुका है। इसको सॉल्व करने के बाद कितना आ गया, 4/3। हम 4/3 दे दिए हैं। चलिए इसको सॉल्व करने के बाद 4/3 लिख लीजिए डायरेक्ट। आप यहाँ लिखिए, इसको सॉल्व करने के बाद हमको आया कितना, 4/3। चलिए उसी तरह से हम चलते हैं अगले सवाल पर, ध्यान से देखिए। यहाँ भी देख लीजिए, 5 दूना 10 11। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, 5 दूना 10 1 11, 11/2 हो गया। फिर उसी तरह से देख लीजिए, यहाँ पर 3 तिया 9 2 11, 3 तिया 9 2 11। भाग का चिन्ह है, तो भाग का चिन्ह हम दे दिए हैं, 11 11/3। आप देखिए पहले का के काम करेंगे, ऑफ है का, तो का करेंगे, तो 3 दूना कितना हो गया, 6 हो गया। 3 दूना 6, 2 11 दूना 22, यानी 22 इसमें हमको भाग देना है, यानी 11/2 है। और भागा में क्या हो गया भाई, 22, ठीक है। 22/1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 11/2 है, भागा हटा गुना सटा, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे हम कर दिए हैं। फिर देखिए यहाँ पर भाई इसको जो काटिएगा, 11 दूना 22, यानी 2 दूना 4, 1/4। दोस्तों कहने का मेरा मतलब ये हुआ 1/4 आ गया। 1/4 किसका आंसर, ध्यान से देखिए। हाँ 1/4, इसको सॉल्व करने के बाद 1/4 आ गया है, 1/4। इसको 3/4, ये 4/3 है, ये 1/4। अब इसको सॉल्व करेंगे, इसको है, इसको ध्यान से देखिए। आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो 3 गुना 1 3, 3 गुना 1 3, 3 गुना 1 3, 3 1 4, यानी 4/3 हो गया। और गुना, 1 मिनट, 4/3 हो गया। फिर गुना 5 कितना है, 8 है। इसको गुना करेंगे कैसे, 4 दूना कितना होता है, 8 होता है, 3 दूना 6, यानी 5 कितना हो गया, 6। दोस्तों इसको सोल्व करने के बाद 5/6 आया, 5/6, यानी इसको सोल्व करने के बाद 5/6, इसको सोल्व करने के बाद 5/6 आ गया है। आप लिख लीजिए अच्छा से, 5/6 कितना आया भाई, देखिए इसको सोल्व करने के बाद हमको आया है 5/6, यहाँ तक लिख लिए। चलिए अब हम फिर से बनाते हैं। देखिए भाई ऊपर में लिखा है 4/3, यही वाला लिख दिए। यहाँ है प्लस का चिन्ह, देखिए दूसरा कदम में प्लस का चिन्ह है, तो प्लस का चिन्ह हम दे दिए हैं। फिर देखिए यहाँ पर इसका सोल्व करने के बाद 1/4 आया है, तो 1/4 दे देंगे। फिर देखिए यहाँ माइनस का चिन्ह है, यहाँ पर जहाँ बार बार घस रहे हैं तो माइनस का चिन्ह दे दीजिएगा। और 5/6 है तो 6 दे दीजिए। अब इसको सॉल्व कीजिएगा, इसका एलसीएम कितना हो गया भाई, 12। इसका एलसीएम कितना आ गया, 12। 3 चौका 12, 4 चौका कितना होता, 16, प्लस 4 तिया 12, तो 3 का 3, 6 दूना 12, 5 दूना 10, 16, यानी कहने 16 3 19, 19 में से 10 गया तो 9। दोस्तों कहने का मतलब 9/12 हुआ, 9/12। 9/12 को 3 तिया 9, 4 तिया 12, ये 9 है, 9/12 लिखे, यानी 3/4 दोस्तों इसका जो आंसर होगा सही निकलेगा। तो 3/4 देखिए कौन सा ऑप्शन है, आप देख सकते हैं 3/4 ऑप्शन इसका डी इसका सही आंसर हो गया है। चलिए हम इसी तरह से हम चलते हैं भाई अगले सवाल पर, ध्यान से देखिए। ये सवाल देखिए जूम नहीं होने के कारण से अच्छा कोई दिक्कत नहीं है, देख लेते हैं। देखिए 1 मिनट देख लेते हैं। आप देखिए भाई 64 नंबर सवाल पर है। हम इससे पहले 63 बना लिए थे, अब हम बात करेंगे 64 नंबर सवाल पर। ध्यान से देखिए 64 नंबर सवाल कैसे बनेंगे।
हाँ, इसको देखिए पहले क्या करेंगे, पहले हम छोटी कोष्ठ का काम करेंगे, इसका काम करेंगे, उसके बाद जो होगा इसमें गुना करेंगे यहाँ पर, उसके बाद इससे घटाएंगे, ठीक है। तो उसके बाद फिर इससे हम क्या करेंगे, गुना करेंगे, इसको गुना करेंगे, उसके बाद ई घटाएंगे, ई जोड़ेंगे। ऐसे करके आप बनाइएगा। इसका आंसर क्या होगा आप बताइएगा कमेंट में इसका। और इसे भाई आंसर हम बता देते हैं, 1/5 इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा, आंसर 64 का। आप बना लीजिएगा घर से। सब इसी टाइप का सवाल है भाई, इसमें टाइप वही है, इसी कारण से छोड़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। टाइप वही है, बार बार रिपीट हो रहा है। देखिए सब सवाल वही टाइप का है, तो आप देखिए बना लीजिएगा, है ना। 67 नंबर है, इसका भी बना लीजिएगा। 68 नंबर उसी टाइप का है, कितना बार में बताए हैं इस सवाल को। हाँ, आप देखिए 69 नंबर भी उसी टाइप का सवाल है। हाँ, आप देखिए 69, आप तो सवाल तो नहीं है, फिर भी हम लास्ट के सवाल ही बता देते हैं। देखिए भाई इस सवाल को कैसे बनाएंगे, यहाँ पर देख लीजिए, लास्ट ये सवाल है, तो इसको काटिएगा। 11 चौके 44, 11 बार में कट गया, यहाँ पर 11 हो गया। इसको भाग दीजिएगा, कितना बार में भाई, 11 बार में, तो 11 हम लिख दिए। आप फिर देख लीजिए ध्यान से, इसको भाग दीजिएगा, 8 छाका 48, तो 6 लिख दीजिएगा। और यहाँ पर देख लीजिए ध्यान से भाई, 7 में से 5 गया तो 7 में से 2 गया तो 5, ई5 कट गया, यानी बच गया ऊपर में 21, 21 6 कितना हो गया 27, 27 में 11 से गुना कर दीजिएगा, 27 गुना 11 कीजिएगा, तो 11 से एक बार हटा ही दीजिए, एक बार फिर हटा दीजिए, 7 दूनी 9, यानी 297 दोस्तों इसका सही आंसर। देखते हैं कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन डी इसका जो होगा सही आंसर होगा, ऑप्शन डी। चलिए इसी तरह से हम चलेंगे भाई, इसमें टाइप रिपीट होता है, इसी कारण से हम सवाल छोड़ते हैं, और कोई दिक्कत नहीं है।